दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। खबर बड़ी दिलचस्प होगी जब 11 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में संजीव खन्ना की बेंच के सामने ईवीएम के मामले की सुनवाई होगी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। दरअसल हरियाणा के पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक करण सिंह दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के सत्यापन के लिए एक स्पष्ट नीति बनाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी और इस याचिका को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की पीठ के सामने पेश किया गया था। लेकिन पीठ ने कहा कि इस याचिका को मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना खुद सुनेंगे, जिसके बाद मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ अब इस मामले पर सुनवाई करने जा रही है 11 तारीख को। याचिका में कहा गया कि ईवीएम के सत्यापन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म बनाम केंद्र सरकार मामले में जो आदेश दिया था उनका पालन किया जाए। दलाल ने लखन कुमार सिंगला के साथ मिलकर ये याचिका दायर की। दोनों को हालिया विधानसभा चुनाव में दूसरे सबसे ज्यादा वोट मिले थे। याचिकाकर्ता ने मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वो ईवीएम की बर्न मेमोरी या ईवीएम के 4 भागों कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, वीवीपैट और सिंबल लोडिंग यूनिट के माइक्रो कंट्रोलर की जांच कराने का प्रोटोकॉल तुरंत लागू करे। ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। क्या वाकई में इससे और भी तस्वीर बदलने वाली है, ये सब देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बीते साल, आपको याद भी होगा कि ठीक चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव से पहले भी कुछ दिन पहले ही ये इस तरह का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जब था, तब उनका ये कहना था कि चुनाव के बाद इत्मीनान से तरीके से हर पक्ष को समझते हुए, हर माइन्यूट डिटेल को देखते हुए इस पर सुनवाई की जाएगी। और अब ये 11 तारीख 11 फरवरी जो है वो इसी के लिए निर्धारित हो चुकी है। चुनाव परिणाम जब घोषित हुए थे उसके बाद दूसरे या तीसरे चरण पर रहने वाले उम्मीदवार, अगर हम हरियाणा की बात करते हैं यहाँ पर, तो वो जो उम्मीदवार हैं उनके परिणाम घोषित होने के बाद 7 दिनों के भीतर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को ईवीएम सत्यापन की मांग का आवेदन दे सकते हैं। दरअसल यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल लगातार उठ रहा है कि किस तरह से ईवीएम की जो मेमोरी है वो यूज हो रही है, कैसे उसकी बैटरी जो है वो वापस फुल चार्ज होती है। इस तरह के तमाम पहलुओं पर अब सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे पूरी सुनवाई होने जा रही है। आइए इस पर चर्चा करते हैं डॉक्टर सीपी राय जी के साथ और समझते हैं कि क्या ये अब कुछ वाकई में तस्वीर बदलने वाली है। क्या अभी तक विपक्ष जिन मामलों को लेकर लगातार बार बार तमाम तरह की याचिकाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो पहुंच रहा था, और कई बार फटकार भी लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि इतने मामले ईवीएम के आ चुके हैं लेकिन कुछ प्रॉपर कॉन्क्रीट नहीं दिखाई दे रहा है सर इसमें। लेकिन अब ये तस्वीर जो दिखाई दे रही है इस मामले के साथ में, ये थोड़ी ज्यादा गंभीर लग रही है। एक एक माइन्यूट डिटेल के साथ वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। आपको लगता है कि क्या ईवीएम पर अब की बार भी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस तरह से नजरअंदाज कर पाएगा इस मामले को जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है? विनीता, इस बार किसी बहुत समझदार वकील ने और टेक्निकल लोगों ने मिलकर मुझे लगता है कि ये केस डाला है। इसमें सिंगला और दलाल लोग जो कि नंबर 2 रहे हैं और 4-5 बार विधायक रहे हैं, उन लोगों ने केस किया है। और प्रशांत भूषण का जो ऑर्गेनाइजेशन है एडीआर, वो भी इसके शामिल है। यद्यप कई सारे मामले ऑलरेडी पेंडिंग हैं, महाराष्ट्र के कोर्ट में, लोकल हाई कोर्ट में और हरियाणा के हाई कोर्ट में रिजल्ट को लेकर के भी मामला पेंडिंग है। लेकिन ये इस बार टेक्निकल इशू उठाया गया है। अभी तक क्या हो रहा था, सिर्फ बात हो रही थी कि मशीनों में गड़बड़ है, लेकिन इस बार इन्होंने इतना टेक्निकल बना दिया है इसको कि अब इसकी उपेक्षा कर पाना बहुत आसान नहीं होगा। उन्होंने सीधे-सीधे चारों यूनिट की बात की है और ये कहा कि इसका कोई प्रोटोकॉल तय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले एक बार एक फैसला किया था और ये फैसला किया था कि चुनाव हो जाने के बाद उस मतदान क्षेत्र में कम से कम 5% जो मशीनें होंगी, उनकी वीवीपैट की जाँच की जाएगी। उसका अगर डिफरेंस आता तो वो निश्चित तौर पर बहुत सारी पोल खुल जाती। लेकिन इस पर चुनाव आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। चुनाव आयोग को जो मॉक पोल करता है शुरुआत में, और मॉक पोल में सबके सामने दिखाता है, सिर्फ उतने तक उसने सीमित रखा कि लीजिए हमने 5 वोट डाला, 5 ही वोट निकला। उसके अलावा बाकी क्या प्रोग्रामिंग है क्या नहीं। इनका जो याचिका है वो ये है कि सारी किसी भी प्रोसीजर के बाद वो मशीन के चारों पार्ट कंप्लीटली लॉक हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, कि फिर उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। बैटरी फुल होना और वो होना तो एक अलग इशू है, लेकिन ये एक बड़ा इशू है। और ये बड़ा इशू इस बार इतना महत्वपूर्ण इसलिए है कि सर्वोच्च न्यायालय केवल आपराधिक मुकदमे या सिविल के मुकदमों के लिए नहीं बना। सर्वोच्च न्यायालय की जो बड़ी भूमिका है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन की है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने की है। कॉन्स्टिट्यूशन पे कहीं चोट तो नहीं पड़ रही, और कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट ही है लोकतंत्र।
लोकतंत्र है तो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन है तो लोकतंत्र है। अभी लोकतंत्र कटघरे में खड़ा है, लोकतंत्र पर क्वेश्चन मार्क है। तमाम चुनाव निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर उसमें धांधली के आरोप लगते रहे और लोग ये कहते हैं कि कोई छोटा मोटा प्रदेश चुनाव जिता देते हैं और बाकी जो बड़ी जगह होती है उसको जीत लेते हैं। इस तरह की रणनीति इन्होंने अपना रखी है। कोई उपचुनाव होता है तो वो जीतने देते हैं और बाकी चीजें जो होती हैं उसको बाकी छोटे उसको चुनाव जिता देते हैं और बड़ी चुनाव जीत लेते हैं, उपचुनाव जिता देते हैं। इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तो इसमें विनीता ये बड़ा मुद्दा है। अभी हरियाणा में आपने देखा, हरियाणा में कहीं दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी किसी तरह से बीजेपी के आने की, और वहां बहुत सारी जगहों पर इस तरह के डिफरेंस दिखाई पड़े। कई ऐसे गांव निकले जहां खुद उम्मीदवार ने अपना वोट अपने परिवार का वोट डाला, उसका वोट 0 निकला। महाराष्ट्र में तो और ज्यादा हास्यास्पद स्थिति हो गई। वहां पर भी एक उम्मीदवार ने कहा क्या मेरे परिवार ने मुझे वोट नहीं डाला, क्या मैंने भी नहीं डाला, उसका वोट 0 निकला। इसके अलावा लोकसभा और विधानसभा चुनाव जहां एक साथ हुआ, उसी लोकसभा के अंदर 6 विधानसभा चुनाव हुए, उसमें विधानसभा से बीजेपी जीत गई और लोकसभा कांग्रेस जीत गई। वहां पर भी सवाल ये उठा कि लोगों ने क्या अगल बगल रखी हुई दो मशीनों में अलग अलग तरह वोटिंग किया है क्या, ये बड़ा सवाल है। दूसरे, लोकसभा चुनाव में विधानसभा चुनाव के मुकाबले कई लाख वोट कम निकले, तो ऐसा कैसे संभव है कि एक ही बूथ में जाकर के एक आदमी एक मशीन पर वोट करता है और दूसरे को उपेक्षा करके चला जाता है। इस तरह के ये इतने गंभीर सवाल उठे हैं कि निश्चित तौर पर इस बार मशीन कटघरे में खड़ी है, वीवीपैट कटघरे में खड़ी है, चुनाव की प्रक्रिया कटघरे में खड़ी है। राजीव कुमार जो चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने, आपको ध्यान होगा 2019 का चुनाव 2019 के चुनाव में जो वोट पड़े थे और जो वोट गिने गए थे, 270 सीटों पर वो उसमें बहुत डिफरेंस निकला था। और जो ही लोगों की इस पर निगाह पड़ी, लोगों ने इस पर लिखना शुरू किया, तुरंत चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट से वो सारा रिजल्ट गायब कर दिया। अगर ईमानदारी थी तो रिजल्ट गायब करने की क्या जरूरत थी। इसी तरह की परिस्थितियां बाद के चुनाव में कई जगह देखने को मिली है, जब चुनाव आयोग लिपापोती कर देता है, रिजल्ट को इधर उधर कर देता है या उसको वेबसाइट से हटा देता है। इसके अलावा कुछ चीजें मिटाई भी गई हैं, जिसमें कि चुनाव आयोग को डांट भी पड़ी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से। तो ये एक बड़ा मुद्दा है नीता। 11 तारीख को जो फैसला आएगा, जो रुख होगा अदालत का, वो देश के लोकतंत्र के भविष्य को तय करेगा, चुनाव के भविष्य को तय करेगा। और उससे अधिक हास्यास्पद तो ये हो गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त वो चीजों का जवाब देने के बजाय, तमाम सवाल उनके पास पेंडिंग है, तमाम तरह के सवाल उनके ऊपर उठाए गए हैं, उनका जवाब देने के बजाय वो शेरो शायरी करने लगते हैं और चुटकुले सुनाने लगते हैं। तो निश्चित तौर पर उन्होंने बड़ा शर्मिंदा किया है टीएन सेशन की उस कुर्सी को। इसलिए अब 11 तारीख के ऊपर निश्चित तौर पर पूरे देश की भी निगाह है और दुनिया की भी निगाह होगी, क्योंकि दुनिया, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, इसके ऊपर निगाह रखती है कि यहाँ क्या हो रहा है। और दुनिया भी ये देख रही है कि इस तरह के यहाँ घपले के आरोप लग रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर संजीव खन्ना साहब का ये बड़ी परीक्षा है कि वो किसी सरकारी दबाव में आते हैं, वो पल्ला झाड़ लेते हैं कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, वो जाने, मैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करूंगा, या संविधान के कस्टोडियन के रूप में, लोकतंत्र के कस्टोडियन के रूप में एक ऐसा निर्णय देते हैं कि दूध का दूध और पानी सर, का आपको पानी ये हो जाए। आपको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद ये दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा, स्पेशली ईवीएम के कंसर्न में, या ऐसे कोई तथ्य सुप्रीम कोर्ट में अब कोई आपको डिफरेंस लगा? क्योंकि चंद्रचूड़ जब तक सीजे आए थे तब तक तो हर मामले को लेकर के उल्टा काफी फटकारी लगाई गई थी विपक्ष की। इतनी याचिकाएं थी, उन्होंने कब बोला था कि इतनी याचिकाएं आ चुकी हैं इस मामले पर, कोई भी गंभीर रूप से कुछ भी प्रूव नहीं कर पा रही है, क्योंकि मामले की सुनवाई भी उस तरह से नहीं होती, सिर्फ याचिका ही लग रही थी। अब इस याचिका पर सुनवाई होने जा रही है, बहुत सीरियस मैटर है। इस बार की याचिका बहुत ही टेक्निकल ग्राउंड पर रखी गई है और टेक्निकल ग्राउंड में वो कोई मांग ये तो नहीं की उन लोगों ने कि आप हमारा चुनाव को, हम जो हारे हैं उसको जीत में बदल दीजिए। इस बार मांग तो ये की गई है कि पारदर्शिता की, कि जो वीवीपैट है, ईवीएम मशीन है, उसकी लोडिंग मशीन है, जो चारों पार्ट उसके हैं, उसको वो लॉक हो जाता है कि नहीं हो जाता है, वो अपना काम करने के बाद अपना जो शुरुआत होती है तब लॉक हो जाता है कि नहीं, उसमें कोई हेराफेरी की जा सकती है या नहीं, इसके प्रोटोकॉल की मांग की गई कि उसका प्रोटोकॉल तय किया जाए और उसकी पारदर्शिता लाई जाए। पारदर्शिता की मांग करना निश्चित तौर पर कहीं पर भी एक न्याय का तकाजा और न्याय की मांग है, और जब सचमुच में न्याय की मांग की जा रही तो न्याय से पीछे कोई अदालत नहीं हट सकती। इसलिए मेरा मानना यह है कि जितना मेरा अपना अनुभव है और जितना अदालती उसकी जानकारी मुझे है, किसी भी हालत में इस बार सर्वोच्च न्यायालय इसकी उपेक्षा नहीं कर पाएगा। और खन्ना साहब को हो सकता है कि टेक्निकल लोगों की सहायता लेनी पड़े। जिन लोगों ने याचिका भी डाली है उनके पीछे भी कोई टेक्निकल दिमाग है जिन्होंने इसके पीछे दिमाग लगाया है। निश्चित तौर पर वो लोग भी सपोर्टिंग हैंड के रूप में वकालत के साथ वहां पर खड़े होने आ सकते हैं, गवाही देने आ सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय भी चूंकि टेक्निकल नहीं होता है,
उनको भी टेक्निकल हैंड्स की अपनी एडवाइस लेनी पड़ सकती है। इसलिए मेरा मानना यह है कि इस बार मामला फंस गया है, चुनाव आयोग भी फंसा हुआ है और इस बार संजीव खन्ना साहब निश्चित तौर पर कोई न कोई ऐसा फैसला करेंगे जो लोकतंत्र की रक्षा करेगा। जो अविश्वास पैदा हो गया चुनाव आयोग को लेकर के, चुनाव को लेकर के, ईवीएम को लेकर के, वो अविश्वास खत्म हो, उस बारे में कोई फैसला होगा, ऐसा मेरा मानना है। जी विनीता जी। सर, ये तो आपका ही मानना है कि ये एक बड़ी उम्मीद है कि 11 तारीख को काफ़ी कुछ तस्वीर इसमें साफ हो जाएगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये इतना आसान होगा? क्योंकि ये देश के लोकतंत्र की बात है, कितनी सीटें कौन जीत कर आ रहा है। कई ऐसे चुनाव रहे जिसने सर्वे को पलट दिया, सर्वे पे सवाल उठ चुके हैं, सर्वे सही है या रिज़ल्ट सही है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ईवीएम ठीक है या लोगों का कई लोगों का ईवीएम पर विश्वास भी ठीक है, तो हर तरह के सवाल यहाँ पर उठ कर आ रहे हैं। विनीता जी, दरअसल किसी भी देश के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है कि चुनाव की प्रक्रिया में सवाल उठ जाए, चुनाव आयोग पर सवाल उठ जाए। आपके दर्शकों के लिए बता दूं, शायद मैं पहले कभी जिक्र कर चुका होऊंगा, अमेरिका में स्टेट्स में जो वोट पड़ता है, वहां पर जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, गृह मंत्री एक समझ लीजिए एक तरह से, वही चुनाव आयुक्त हो जाता है और दोनों दलों के बराबर बराबर लोग जो होते हैं वो चुनाव आयोग बन जाते हैं। आज तक उनकी चुनाव प्रक्रिया पर कम से कम वो जो आयोग बन जाता है उस पर कभी सवाल नहीं उठाए, कभी किसी भी तरह से उनके ऊपर सवाल कभी नहीं उठाया आज तक। तो यहाँ पर कम से कम चुनाव की जो शुचिता है वो कायम रहे, जनता को विश्वास रहे। अब वो महाराष्ट्र के उन गांवों की तरह, जिन गांवों ने कहा कि हमने तो फैसला किया था कि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, फिर हमारे गांव के पूरे वोट बीजेपी कैसे निकल गए। उन लोगों ने मोक पाल का प्लान किया कि बक्सा रख करके हम वोट डालेंगे, देखें किसको कितने वोट पड़ते हैं। वहां धारा 144 लगा दी गई, लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। आखिर उसमें दिक्कत क्या थी? गांव के लोग अपना खुद वोट डालना चाह रहे थे, उससे आपका वोट प्रभावित तो नहीं होता। आपका वोट तो जो होना था हो चुका है, गिनती कर चुके, आप रिजल्ट निकाल चुके। लेकिन वो गांव के लोग अगर ये सिद्ध करना चाहते थे कि हमारे गांव का फैसला था वोट डालने का एक पर्टिकुलर पार्टी को या उसके खिलाफ डालने का, और हम देखना चाहते हैं कि इसको कितना वोट पड़ता है, तो पड़ जाने देते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। फिर वहां धारा 144 लगाने की क्या जरूरत थी? वहां पुलिस भेजने की क्या जरूरत थी? गिरफ्तारी करने की क्या जरूरत थी? तो निश्चित तौर पर दाल में काला तो है या पूरी दाल काली है। और जब पूरी दाल काली और दाल में काला दोनों चीज है, तो सर्वोच्च न्यायालय का और सर्वोच्च न्यायाधीश का एक कर्तव्य होता है कि वो कस्टोडियन है संविधान के और लोकतंत्र के, उसके रूप में उसकी शुद्धता को कायम करें, उसकी विश्वसनीयता को कायम करें और एक ऐसे हालात पैदा करें कि जनता में विश्वास पैदा हो सके कि जो वोट जिसको डालेगी उसी को जाएगा, उसका वोट कहीं और नहीं जाएगा। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि संजीव खन्ना साहब पिछले कुछ फैसले अच्छे किए हैं, उससे थोड़ी उम्मीद जागी कि हो सकता है इस बार भी उनका फैसला बड़ा दूरगामी हो और लोकतंत्र की रक्षा करने वाला हो। जी वनीता जी। उम्मीद तो यही है सर, और अगर ऐसा हुआ और ईवीएम में खामियां पकड़ी गई, तो सवाल उठेंगे उन तमाम लोगों पर, उन जजेस नहीं पर भी विनीता, और सब पर। विनीता सवाल सवाल नहीं उठेगा। अगर ये चीजें उठ गई तो उसके साथ तत्काल एक सवाल आएगा कि अभी 6 महीने तक जो चुनाव होते हैं उसके सारे रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाते हैं। ईवीएम वगैरह सुरक्षित रखना, वीवीपैट सुरक्षित रखना कानून है। तो फिर तत्काल एक दूसरी याचिका भी आ सकती है कि कृपया गिनती करा ली जाए, कुछ एक सैंपल साइज को गिनती करा ली जाए। और अगर उस स्टेज तक बात पहुंचती है तो फिर दोनों चुनाव नल एंड वाइड होने का नया सवाल खड़ा हो जाएगा। ये बड़ा मुद्दा ठीक है है, सर, बहुत चुनौती वाला बहुत मुद्दा है। बड़ा ये और इतिहास का। हाँ। सर्वोच्च न्यायाधीश के सामने भी बड़ी चुनौती है। वो भी, अगर मैं जी। इतना सोच पा रहा हूँ कितने आगे तक चीजें जा सकती हैं, तो वो भी निश्चित तौर पर सोचेंगे चीजें इतनी आगे तक जा सकती हैं। लेकिन मैंने एक उदाहरण दिया था आपको, एक न्याय का जी। तकाजा ये है कि न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। मैंने उदाहरण आपको ये दिया था कि अमेरिका में एक केस गया ट्रंप के खिलाफ। ट्रंप चुनाव, इस बीच चुनाव हुआ, ट्रंप चुनाव जीत करके, उनको शपथ नहीं हुई थी, लेकिन राष्ट्रपति घोषित हो चुके थे कि वो राष्ट्रपति अब वही 20 जनवरी के बाद होंगे। तब भी न्यायाधीश ने फैसला सुनाया और न्यायाधीश ने कहा कि इसमें ट्रंप कल्पित है, इसमें ट्रंप को 4 साल तक की सजा हो सकती है या 6 साल की सजा हो सकती है। ट्रंप की तत्काल गिरफ्तारी इसमें जरूरी है। लेकिन चूंकि वो राष्ट्रपति हो गए हैं, राष्ट्रपति को इम्यूनिटी मिली हुई है गिरफ्तारी से, इसलिए वो गिरफ्तार नहीं होंगे। पर उन्होंने न्याय दिया, उन्होंने ये बताया कि अमेरिका में न्याय होता है। अब वो इम्यूनिटी किसी को मिली उसके नाते वो गिरफ्तार ना हो, कार्रवाई ना हो, वो अलग बात है। इसलिए न्याय का तकाजा यह है कि न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। मुझे ऐसी उम्मीद है कि शायद संजीव खन्ना साहब ऐसा काम करेंगे कि न्याय होता हुआ दिखेगा और लोगों का फिर भरोसा जागेगा चुनाव प्रक्रिया पर भी और सर्वोच्च न्यायालय पर भी। ये बहुत ही इस वक्त चुनौती का समय है देश के सामने। दोनों का मामला बड़ा चुनौतीपूर्ण है और दोनों की शंका की दृष्टि लोग देख रहे हैं। और दोनों पर अगर शंका रहेगी तो निश्चित तौर पर देश का लोकतंत्र भी कमजोर होगा, देश की आस्था भी कमजोर होगी न्यायालय को लेकर के। जी विनीता जी। जी सर, जी सर, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो जो वक्त गुजर जाता है वो तो लौट कर नहीं आ सकता है।
लेकिन आगे के लिए न्याय जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।